पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वालों इस धी नूं मिलिया है 58 लाख का पैकेज। हाँ जी, थोड़ी नर्वसनेस है, थोड़ी बटरफ्लाइज है, पर बहुत खुशी भी है साथ में। और जो भी मैं हूँ टीचर्स की बदौलत, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये क्लास में बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, तो मुझे बहुत मीठा फल मिल गया है और गॉड का हाथ मेरे ऊपर आया है। तो ऐसे नहीं होता, हमें कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। एक चीज़ होती है परसीवरेंस, और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा निर्णय था कि मैंने यूबीएस में एडमिशन ली। 2 बजे आया प्लेसमेंट टीम को मेल, तो उन्होंने सीधा मुझे बताया। प्लेसमेंट टीम ने बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत सपोर्ट किया है। महसूस हो रहा है कि अभी भी वो सपना ही है कि सच हुआ है कि नहीं हुआ है। और मेरा 58 लाख का पैकेज लगा है तोलाराम नाम की कंपनी में, ये नाइजीरिया में है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत जो करता है उसको कुछ ना कुछ फल ज़रूर भगवान देता है, और आप मेहनत करते रहिए। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਸੋ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਨ एयर ਤੇ। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम अंशु सूद है, मैं होशियारपुर से हूँ, और मेरा 58 लाख का पैकेज लगा है तोलाराम नाम की कंपनी में, ये नाइजीरिया में है। ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मतलब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। इन्नी काली काली बोल रहे थे। हाँ जी, थोड़ी नर्वसनेस है, थोड़ी बटरफ्लाइज है, पर बहुत खुशी भी है साथ में। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है, और मैं उसके लिए बहुत उसकी शुक्रगुजार हूँ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ जी, तो बहुत 2 साल की मेहनत लगी है। मेरी MBA डिग्री अब पूरी होने वाली है, पर ये पिछले 2 साल बहुत चैलेंजेस भरे थे, मैं बहुत कुछ सीखा भी। तो मैं जो भी आज हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट के बदौलत ही हूँ। UBS है मेरे डिपार्टमेंट का नाम, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। तो हम यहाँ MBA पढ़ते हैं, और जो भी मैं हूँ टीचर्स की बदौलत, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये क्लास में बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं कि हम बहुत कुछ सीखें, और वो सीखें जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो। तो बहुत 2 साल की बहुत मेहनत लगी है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ी, पर मेहनत का फल मीठा होता है, तो मुझे बहुत मीठा फल मिल गया है। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ नहीं ਲਾਉਂਦੇ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करना हमारे हाथ में है, फल तो चलो ऊपर वाले के हाथ में। हमारी किस्मत भी बहुत हमारे, मतलब जो हमारी हेल्प करती है। तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं लकी भी रही हूँ, और गॉड का हाथ मेरे ऊपर आया है। तो ऐसे नहीं होता, हमें कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। एक चीज़ होती है परसीवरेंस, तो कभी परसीवरेंस नहीं छोड़नी चाहिए। लाइक विवेकानंद सेड कि करो करो जब तक आपको अपना लक्ष्य मिल नहीं जाता। तो मैं विवेकानंद को बहुत फॉलो करती हूँ। तो यही मैं जिसको जो अभी निराश जो महसूस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मैं भी एक समय पे ऐसे ही थी, मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा था। तो आप हार मत मानिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत जो करता है उसको कुछ ना कुछ फल ज़रूर भगवान देता है, और आप मेहनत करते रहिए। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ? हाँ जी, तो पहले तो 2 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर मैंने उसके बाद एक जॉब की थी। तो जॉब में मुझे ये समझ आया कि मेरे ऊपर मैनेजर है, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, करियर में बहुत आगे जाना है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, और तो पंजाब यूनिवर्सिटी से अच्छा तो कोई कॉलेज हो ही नहीं सकता। हमारे डिपार्टमेंट UBS का बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, यहाँ का एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है, जो पिछला पढ़ के गए हैं बच्चे, और यहाँ के टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, उनके बहुत क्रेडिबिलिटी है, बहुत इंटेलिजेंस है। तो मैंने सबसे फीडबैक लिया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो कैट की तैयारी की, कैट देना पड़ता है MBA के लिए, और यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 85 से ऊपर। तो मेरा 93 था, तो मैंने सोचा कि UBS से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए ऑप्शन। तो मैंने UBS में एडमिशन ली, और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा निर्णय था कि मैंने UBS में एडमिशन ली, क्योंकि यहाँ 2 साल में जो टीचर्स ने मुझ पे काम किया है, जो मैंने क्लासेस में सीखा है अपने टीचर्स को सुन के, जो उन्होंने काम घर को दिया कि सेल्फ स्टडी करिए, और यहाँ पे लाइब्रेरी में खूब किताबें पढ़ी, अखबार पढ़िए। तो मैंने बहुत UBS की वजह से, मैं UBS की बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि UBS ने मुझे 2 साल में इतना कुछ सिखा दिया, और अब मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। और मैं आगे भी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, UBS के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि जब मैं एलमना बनूँ तो मैं वापस आऊँ और यहाँ के लिए कुछ कर सकूँ, अब
जो भी मुझे मेरे अंदर क्षमता होगी उससे मैं अपनी यूबीएस की हेल्प कर सकूँ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਈਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, तो मेरा दूसरा साल है और मैं एमबीए जनरल की छात्रा हूँ और मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मुझसे ज़्यादा मेरे लिए प्राउड फील करते हैं। तो मैं अपनी क्लासमेट्स जो प्लेसमेंट टीम है वो यहाँ पे 40 से 45 कंपनियाँ लेकर आई है। तो प्लेसमेंट टीम ने भी बहुत मेहनत की है कि जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप बैठोगे कैसे इंटरव्यू में। तो प्लेसमेंट टीम का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मैं अपनी सारी अचीवमेंट का श्रेय अपनी प्लेसमेंट टीम, अपने क्लासमेट्स को और यूबीएस को और अपने पेरेंट्स को और मेरे छोटे भाई को। मेरा छोटा भाई मेरे लिए बहुत शौक करता है, वो मेरे लिए बहुत प्राउड फील करता है, तो उसको उनको देना चाहती हूँ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? तो नाइजीरिया का टाइम 4.5 घंटे पीछे है, तो वहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हुआ 7 बजे और वहाँ 9:30 बज रहे थे, यहाँ 2 बज रहे थे। तो 2 बजे मुझे नींद तो आने रही थी रिज़ल्ट को सुनने के लिए, नींद नहीं आ रही थी तो मैं जाग रही थी। 2 बजे आया प्लेसमेंट टीम को मेल, तो उन्होंने सीधा मुझे बताया, प्लेसमेंट टीम ने बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत सपोर्ट किया है। तो सीधा उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और मैं खुशी से फूल ही नहीं समाई, मतलब मैं उस दिन पूरी रात सोई नहीं हूँ। तो और फिर पेरेंट्स को बताया, वो भी बहुत खुश, वो रिश्तेदारों को बता रहे थे। और उनको, जैसे आपको पता है इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स कैसे होते हैं, अपने बच्चों की खुशी में उनको बहुत प्राउड फील होता है। और फिर अगले दिन दोस्तों के साथ पार्टी की, तो बहुत खुशी का माहौल है इस तरह। अभी भी वो महसूस हो रहा है कि अभी भी वो सपना ही है कि सच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो थोड़े दिन में वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, पर अभी तो मैं बहुत 7वें आसमान पर हूँ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। हाँ जी, हाँ जी, जो ये टीचर्स है ये अपनी सफलता, हमारी सफलता में अपनी सफलता मानते हैं। हमारे यूबीएस के टीचर्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को समझा और कैसे बच्चों को पढ़ाना है। जैसे इंडस्ट्री और हमारी पढ़ाई के बीच का जो गैप है, जो प्रैक्टिकल गैप है, वो हमारे यूबीएस के टीचर्स ने बहुत कम कर दिया। हमें क्लासेस में केस स्टडीज़ बताई जाती हैं कि असल दुनिया में चल क्या रहा है। तो हमारे यूबीएस के स्टूडेंट्स की इतनी डिमांड बहुत है, मतलब हमारी बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, फिर कंपनीज फिर आती रहती है, कंपनीज खाली चली जाती हैं, पर यूबीएस के बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब हमारे यूबीएस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हर साल की तरह हमारा प्लेसमेंट सीज़न इस बार भी बहुत अच्छा रहा है। लाइक 24 लाख लगे बहुत बच्चों के, 11 बच्चों की 24 लाख में ट्राइडेंट में हुई है, 21 लाख में भी हुई है, 6 बच्चों की अमेरिकन एक्सप्रेस में। बहुत तो नामी गिरामी कंपनियाँ पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से आती है हमारे यहाँ प्लेसमेंट करने। ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ? सबसे पहले मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया क्योंकि मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ। तो फिर मेरे मम्मा और मेरे भाई बाहर थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भगवान को, वो बहुत धार्मिक है, आपको पता है मम्मा कैसी होती है, माता हमारी कैसी होती है, इंडियन माता है। तो उन्होंने भगवान को बहुत धन्यवाद किया। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया और फिर दादी से बात की, बहुत खुशी। फिर अपने दोस्तों को बताया और यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं 2 सालों में, तो वो मैं ज़िंदगी भर वो रिश्ते अपने साथ लेके जाऊँगी। तो दोस्ती की है, जो टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट है, जो टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बन गई है, वो मैं अपनी ज़िंदगी भर अपने साथ रहूँगी। तो पैसे तो एक जगह है, इम्पॉर्टेंट है, पर जो हमारे रिश्ते हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, वो भी बहुत हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हमारी खुशी में उनकी खुशी होती है, तो मैं वो भी यूबीएस की वजह से वो भी मुझे बहुत कुछ मिला है। तो चाहे पैकेज मिलता या ना मिलता, पर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, मैं बेहतर इंसान बन के उभरी हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यूबीएस की। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ? तो मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो मैं मूल रूप से तो हिमाचल प्रदेश की हूँ, पर जब मैं 3 साल की थी तो मैं होशियारपुर में आ गई थी क्योंकि मेरे मम्मा की गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर थे वो, तो उनकी जॉब थी होशियारपुर में। तो मैं 3 साल की थी, होशियारपुर में आ गई थी। फिर मैंने अपनी सारी स्कूलिंग वहाँ से की है। मेरा स्कूल का नाम था सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल, तो वो भी बहुत अच्छा स्कूल है, होशियारपुर का बड़ा स्कूल माना जाता है। और वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की। फिर मैंने इंजीनियरिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर होशियारपुर से इंजीनियरिंग की, और वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन के मुझे ये समझ आया कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब यूनिवर्सिटी है और मुझे अपना आगे भी MBA भी यहीं करनी चाहिए। और मैंने कुछ समय के लिए जॉब भी किया अमृतसर में और वहाँ से मुझे MBA करने का आइडिया आया। फिर मैंने UBS के लिए कैट की तैयारी की, 93 परसेंटाइल लिए, उसके बाद मैं UBS आ गई और मेरे ये 2 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं यहाँ पे। ਅੰਸ਼ੂ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 58 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? सबसे मुश्किल मैं कहूँगी जब मैं कैट की तैयारी कर रही थी और जब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मॉक्स में अच्छे नहीं आ रहे थे, तब मुझे बहुत निराशा हो रही थी कि मेरा कहीं अच्छा एडमिशन होगा भी। और फिर मेरा IITs में भी हो गया था एडमिशन, IIT धनबाद में, IIT जोधपुर में, पर मैंने उसके ऊपर UBS को चुना क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा कि UBS कैसा है। इसके यहाँ के पुराने जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो UBS के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा, कहते आप UBS के लिए ही जाइए, IITs को छोड़ के मैंने UBS का वो लिया। तो चुनौती तो बस यही था कि इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना, और इंटरव्यूज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक तो आपकी नॉलेज होती है और एक आपको कैसे लोगों को बताना है कि आपके अंदर नॉलेज है, तो वो एक अलग कला है, तो वो भी सीखनी पड़ती है। 2 साल में मैंने यही काम किया है अपने, मैं इससे 2 साल पहले इतनी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी बहुत काम करना बाकी है, पर फिर भी मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और वो मैं UBS में आके ही सीख पाई। अपने दोस्तों के साथ मैंने बातें की, इंटरव्यूज़ के लिए मॉक्स दिए और हमने जैसे हम एक दूसरे से क्वेश्चंस करते थे कि कैसे ये जवाब देना है, इस क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, ये आजकल क्या चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है जो बिजनेस को इन्फेक्ट करता है, तो बहुत हमने मेहनत तो लगती है ਜੀ। हाँ ਤੇ जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ कि इंटरव्यू क्लियर करेगा तो 58 लाख रुपया मिलेगा? तो हमारे कॉलेज का एवरेज पैकेज काफ़ी ऊपर जाता है, जैसे इस बार 13 लाख है, तो मैंने इसके आसपास ही उम्मीद की थी कि 10 लाख होगा, 11 लाख होगा या उससे कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे। पर जब मुझे 58 लाख की अपॉर्चुनिटी का सुना कि ये आ रही है कंपनी हमारी प्लेसमेंट में, तो मैंने फिर उसके लिए बहुत तैयारी करनी शुरू कर दी कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अपना तो बेस्ट दूँ मैं। तो फिर मैं 2 राउंड हुए थे हमारे इंटरव्यू के और पहला राउंड क्लियर हुआ, फिर 4 बच्चों का दूसरा राउंड था, उस 4 बच्चों में मैं आ गई और मैं अकेली लड़की थी। फिर मुझे लगा कि अब मैं बहुत पास हूँ, बहुत मंजिल के करीब हूँ, तो अब मैं इसको अच्छी तरह करूँगी। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू था, एक तो टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं क्योंकि वो नाइजीरिया में थे, बड़े बड़े लोग बैठे CEO वगैरह लेवल के, तो वो उनके सामने थोड़ा डर लगता है, वो 50-50 साल के, पर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया, बहुत अच्छे से बात की मुझसे और फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने किसी रिस्पेक्टेड एल्डर से ही बात कर रही हूँ। तो मैंने अपने इंटरव्यू में बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ जवाब दिए और फिर उनको मैं अच्छी लगी होगी अपनी कंपनी के लिए, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। क्या बात है, हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, हाँ जी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? हाँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि जो मेरे को कंपनी मिली है मैं उसी में बहुत ऊपर जाऊँ, कि जैसे लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी बदलिए, पर मेरा ये मानना है कि जहाँ कंपनी में आप एक बार समय गुजार रहे हैं वहाँ पे आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, मतलब स्काई इज़ द लिमिट देयर। तो मैं उसी कंपनी में बहुत ऊपर तक जाना चाहती हूँ, तो बहुत मेहनत करके, बहुत सिंसेरिटी के साथ अपना काम करूँगी, ताकि क्योंकि मैं अब UBS की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की ब्रांड एम्बेसडर, इवन इंडिया की और पंजाब की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मुझे इसको अच्छी लाइट में दिखाना है कि मेरा नाम इससे जुड़ गया है, तो मैं अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह करना चाहती हूँ UBS का, और भविष्य में मैं वापस आ सकूँ UBS में और 10-12 बच्चे लेकर जाऊँ यहाँ से। क्या बात है। हाँ, और उनको नौकरी दूँ और वापस आऊँ और अपने UBS का बहुत बहुत नाम रोशन करूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत दिया है तो मुझे इसको वापस देना है। और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਉੱਠਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5G ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? हाँ जी, तो ये हमारे समाज की एक बुरी आदत बनती जा रही है कि आजकल लोग बहुत फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नहीं कि कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि ऐसा मत करिए, किताबें पढ़िए जितनी हो सके, अलग अलग फील्ड से किताबें पढ़िए, सिर्फ अपनी एकेडमिक्स की किताबों के अलावा और भी किताबें पढ़िए, और क्लासेस ज़रूर लगाइए। लाइक मेरी लगभग 100% अटेंडेंस है सारे सब्जेक्ट्स में, तो मुझे लगता है मेरा क्लास लगाने का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। टीचर्स की बात मानिए, वो आपके भले के लिए कहते हैं जो भी कहते हैं, और फ़ोन से दूर रहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने पॉजिटिव्स के लिए करिए।
क्योंकि इंटरनेट हमारे लिए बहुत, हमें इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और टाइम वेस्ट का भी बहुत ज़रिया है। तो अपने टाइम का सही उपयोग करिए, क्योंकि आजकल का वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। और अच्छी अपने सेहत का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए और अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो करिए कि अगर आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी नहीं है तो आप कुछ अपनी ज़िंदगी में ना आप फ़न कर सकते हैं, ना आप अपनी करियर में तरक्की कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और खूब सारी पढ़ाई करिए और अपने टीचर्स और पेरेंट्स का कहना मानिए कि वो हमारे लिए बेस्ट ही सोचेंगे जो सोचेंगे। हाँ, ताइयों ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਕੇਜ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। पैसों का मत सोचिए, 3 इडियट्स का याद रखिए कि आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, स्किल्स को बढ़ाइए और कामयाबी आपके पीछे झक मार के ज़रूर आएगी। पैसों को मत इतना वो लिए, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि 58 लाख वो ये सब एक ही बराबर है। अच्छी नौकरी मिल जाए वो ही बहुत है। तो पैसों को इतना ध्यान मत दीजिए, पर आप मेहनत करिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ज्वाइन कदों कर रहे हो? हाँ जी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जब कोई जॉइनिंग का पूछता है तो मेरे मुंह पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। तो मेरे तोलाराम के उन्होंने ग्रुप वगैरह बना दिए, मुझे ऑफर लेटर मिल गया है और मेरे दोस्त भी बन गए हैं तोलाराम में। तो हम व्हाट्सएप पे बहुत बातें भी करते हैं। अब हम आगे का एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, कैसे इंटरव्यू करा और कैसे आगे तैयारी करनी है। तो वीज़ा वगैरह हो गया है और तोलाराम बहुत बड़ी कंपनी है और ये हमारी इतनी मदद कर रही है, छोटी छोटी बात का ध्यान रख रही है, हमारे गेट टुगेदर्स करवा रही है। तो बहुत हमें अच्छा लग रहा है। अभी हमें ऐसे लग रहा है कि हम ऑलरेडी कंपनी का पार्ट हैं, बन चुके हैं। और मई के 2nd वीक में मेरी जॉइनिंग है और तब तक मुझे अपने सारे काम यहाँ के निपटाने, वीज़ा वगैरह लेना। ज्वाइनिंग ਤੁਹਾਡੀ? मई 2nd वीक में। अरे क्या बात। हाँ जी, और तब पर अब 1 सेमेस्टर पढ़ा है तो इसमें भी बहुत मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि 2 साल मेरे अच्छे गुजरे और मैं खूब सारे यहाँ से सीख सकूँ और वो मैं अपनी कंपनी में यूज़ कर सकूँ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ MBA ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਨ 에ਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।